Welcome to studyhigh.pk and subscribe की पिन contact for more videos and update। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के जितने भी इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज थे उन चीज़ों को। उनमें से चंद हमने पास पेपर के एमसीक्यूज भी देखे थे, चंद डिफ़िकल्ट भी, वो तमाम चीज़ें। इससे पहले सेल बायोलॉजी का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और आपने आखिर पे कमेंट ज़रूर करना है कि आपके इनमें से कितने ठीक हुए। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव 1 kg ऑफ ग्रेप्स एंड डेट्स। आफ्टर ईटिंग यू फील दैट दीज आर मोर स्वीटर देन ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स। द मोस्ट abundant carbohydrate in dates and grapes is। Question number 1. Question number 2. Which of the following is a carbohydrate? Question number 3. Which of the following is incorrect about monosaccharides? इसके रिलेटेड हम 3 मजीद टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि डिफ़िकल्ट भी होंगे और काफ़ी भी होंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह से बुक पढ़ी होगी उनके लिए हेल्पफुल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is a reducing sugar? ये भी बहुत ही अहम एमसीक्यूज है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. द मैक्सिमम नंबर ऑफ 1/6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स फाउंड इन अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन किसमें? आसान है ये तो वैसे। क्वेश्चन नंबर 6. विच डाइसैकेराइड इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट शुगर? ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर जो सा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना नहीं आसान है, लेकिन कंसेप्चुअल है, आपके माइंड के लिए हेल्पफुल है। इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स? सो सॉल्व करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव बाय 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स एंड डेट्स। आपने ये फ्रूट बाय किया, आपने खाने के बाद महसूस किया कि ये ज़्यादा स्वीटेड है देन ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स। तो आपने रोटी भी खाई होगी, और जाहिर बात है रोटी खाते हैं आप डेली, आपने ये भी फील किया होगा कि ये इतनी स्वीट नहीं है। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन डेट्स एंड ग्रेप्स इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, स्टार्च, या फिर इट कंटेन्स फैट। तो पहली बात तो ये कि डेट्स एंड ग्रेप्स के अंदर फैट नहीं होते, और ये स्वीटेड इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोनोसैकेराइड से बिलोंग करते हैं। इनके अंदर जो सा इनका कंटेंट होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, क्योंकि आपने मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि मोनोसैकेराइड आर स्वीटेड इन टेस्ट। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आपने कैसे फाइंड किया कि इसमें मोनोसैकेराइड ही है, दूसरी कोई चीज़ नहीं? क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो स्टार्च हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। इस तरह से ओलिगोसैकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट है, जबकि जो ग्रेप्स और डेट्स हैं ये तो बहुत ही मीठे होती हैं, अगर कभी आपको खाने का मौका मिला हुआ हो तो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट? डेक्स्ट्रिन, अगर, क्यूटीन, काइटन। जो से ये क्यूटीन है ये तुलबा को कभी कभी कंफ्यूज करता है, ये लिपिड से बिलोंग करता है, जो कि लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर लिपिड कवरिंग होती है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जबकि काइटन जो कि फंजाई के सेल वॉल के अंदर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो सा मोनोसैकेराइड होता है उसके साथ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिटाइल ग्रुप लगा होता है। सो ये इसका मोनोसैकेराइड, उसका नेम है एन एसिटाइल ग्लूकोज। इस तरह से है, एक नाइट्रोजन भी अटैच होता है। सो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, बस आप इतना याद रखें। डेक्स्ट्रिन, अगर, ये तमाम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। सो बी सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्यूटीन बिलोंग्स टू लिपिड्स नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोनोसैकेराइड्स? जो से मोनोसैकेराइड होती हैं वो स्वीट इन टेस्ट हैं। चलें जी, ये तो ठीक हो गया। सॉल्युबल होती हैं, क्या आपने देखा कभी वो सॉल्युबल?
क्या वाकई आप यकीन करते हैं कि मोनोसेक्राइड सॉल्युबल होते हैं? अगर आपको नहीं यकीन तो अब कर लें, ये वाकई होते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो मोनोसेक्राइड्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो एग्जैक्ट आपकी बुक की लाइन है। क्रिस्टलाइन इन नेचर, जी ये क्रिस्टलाइन इन नेचर भी होते हैं, आप इनके क्रिस्टल फॉर्म में देखा होगा, यू कैन क्रिस्टलाइज्ड, ऑल आर करेक्ट। अब आपने पढ़ा होगा, अगर याद हो तो अब मैं आपको एक डिफिकल्ट एमसीक्यू बना के देने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एमसीक्यू किस तरह से आते हैं। आपने फैट्स एंड ऑयल्स के टॉपिक में पढ़ा है कि ये इजीली क्रिस्टलाइन नहीं होते, ये नॉन क्रिस्टलाइन है। तो इसके बाद आपने प्रोटीन्स की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ा है फिब्रोस प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन आपने पढ़ी हुई है ग्लोबुलर। इनमें से एक प्रोटीन जो सी है वो क्रिस्टलाइन है और जो दूसरी प्रोटीन है वो नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर है। अब बताएं मुझे फिब्रोस क्या क्रिस्टलाइन है या फिर ग्लोबुलर? तो ये भी आपको मुझे पता है 100% आता है। फिब्रोस प्रोटीन ये नॉन क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, जबकि जो दूसरी प्रोटीन है वो क्रिस्टलाइन है। अब मैं एमसीक्यू पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड? उसमें एक फैट्स एंड ऑयल आ जाता है, दूसरा फिब्रोस प्रोटीन आता है, तीसरा ऑप्शन ग्लोबुलर, चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो बोथ वाला ऑप्शन टिक होगा ना, क्योंकि फिब्रोस भी कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, फैट्स एंड ऑयल्स भी। या अगर मैं आपसे पूछता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन बी क्रिस्टलाइन। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आप क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट एमसीक्यू से एमसीक्यू निकाल कर मैंने आपको बता दिया है। ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि आपको बताने वाला हूँ। अब लेक्चर तो पूरे में बना नहीं सकता, इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके छोटे छोटे जो अहम पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश थी, दिल भी करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बुक की फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लग गया, जो से पास पेपर मैं आपको प्रोवाइड किए हैं, जाहिर बात है ऐसे पास पेपर बनाते बनाते टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है। इस वजह से मैं अपने एमडी कैट के लेक्चर नहीं बना सका। दूसरा जो सी एमडी कैट की बायोलॉजी की बुक मैंने आपको प्रोवाइड की है, ऐसी बुक भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई और आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको फेडरल की बुक पढ़ने की नीड ना हो, जिसको पढ़ने के बाद आपको डिफिकल्ट एमसीक्यू, कंसेप्चुअल एमसीक्यू, टॉपिक वाइज मिले। सो ये तमाम चीज़ें करते करते जाहिर बात है एक बंदा कहाँ कहाँ जाऊँ, तो इसलिए मैंने बुक बनाई। ये लेक्चर का मुझे बहुत दुख है कि जो मैं आपको डिटेल के साथ नहीं पढ़ा सका। चलिए खैर, सुक्रोज में होता है कि ये ग्लूकोज है, दूसरा ये फ्रुक्टोज है। तो इन दोनों के 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप आपस में एक बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग है। ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? इसके दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में बाउंड हो गए हैं। होता क्या है, जब भी किसी को सोल्यूशन फॉर्म में, अब माल्टोज है, इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। सो इनके दरमियान कौन सा लिंकेज है? 1,4। इसका 1, इसका 4, इसका जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, फर्ज करें इधर ड्रा करता हूँ, ये एक माल्टोज का ग्लूकोज है, ये दूसरा माल्टोज का ग्लूकोज है। ये कार्बन नंबर 1 जो कि फंक्शनल है, ये कार्बन नंबर 4 के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसके एक ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री है। जैसे सोल्यूशन में जाएंगे, टोलेंस रीजन के साथ किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके रिंग ओपन होकर ये टोलेंस रीजन के साथ रिएक्शन दे सकता है, जबकि सुक्रोज इस तरह का काम नहीं करता। इसी तरह से लैक्टोज में ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये बात भी नोट कर लें। लेकिन बेशुमार बातें जो कि अपनी एमडी कैट की बुक में मैंने बताई हुई हैं, लिखने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने बुक ऑर्डर नहीं करनी और नहीं करनी तो नहीं करनी, बस तो वो नोट कर लें, लैक्टोज के दरमियान भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बोथ बी एंड सी। दोनों के दरमियान जोन सा फंक्शनल ग्रुप पर एक कार्बन फ्री है, जो कि
रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकती है। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि तमाम मोनोसेक्राइड भी रिड्यूसिंग इन नेचर है। तो ये भी बात है कि हमें तमाम मोनोसेक्राइड भी रिड्यूसिंग है, लैक्टोज माल्टोज ये भी रिड्यूसिंग इन नेचर है। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत ही आसान है। मैक्सिमम नंबर ऑफ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फाउंड इन सेलुलोज में 1,6 होता नहीं है, सिर्फ 1 और दूसरा होता है 2 वाला, नहीं 1,2 नहीं 1,4 बीटा 1,4 होता है आई थिंक। स्टार्ट में 1,2 नहीं होता ओ सेलुलोज में, जबकि स्टार्ट के अंदर होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो 1,6 होता है एक स्टेट चेन है ग्लूकोज की, उसने एक नीचे दूसरे ग्लूकोज के साथ पंगा लेना है। इसका जो कार्बन नंबर 1 है ऊपर वाले ग्लूकोज का, ये नीचे वाले के कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक, इसे हम कहते हैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि अमाइलोपेक्टिन में होता है और ग्लाइकोजन में होता है। सो अमाइलोज एंड सेलुलोज के अंदर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होता। तो अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ए बी सी डी, या फिर अमाइलोपेक्टिन को निकाल के इधर मैं डाल दूं ए बी एंड सी, तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर पाया जाता है किन के अंदर नहीं पाया जाता। सो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन दोनों के अंदर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, जो कि ब्रांचिंग ऑफ ग्लूकोज चेन में हेल्प करता है। जबकि सेलुलोज में बीटा 1,4 होता है, अमाइलोज में अल्फा 1,4, इन दोनों स्ट्रेट चेन होते हैं। सो 1,6 के इसमें भी होते हैं इसमें भी होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देते हैं, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि ग्लाइकोजन के अंदर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नंबर ज्यादा होता है। ये मेजर डिफरेंस है। बाकी इसकी वजह से शेप भी थोड़ी चेंज होती है और दूसरी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। सो मेजर बात क्या है, इसमें नंबर ऑफ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लाइकोजन के अंदर ज्यादा होते हैं। विच डाइसैकेराइड इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट शुगर, ए बी सी। जो ट्रांसपोर्ट शुगर है जिसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह प्लांट के अंदर, उसकी एक मेजर क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसको किसी के साथ रिएक्ट कम से कम करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आपस में अटैच होकर बहुत ही मोहब्बत वाली रिलेशनशिप में ये आ चुके हैं और ये एक दूसरे से अलहदा होना चाहते नहीं। सो दैट्स व्हाई sucrose is used as a transport sugar by plants. So if someone asks you which of the following can act as a transport sugar or what is the transport sugar of plants, या फिर the energy is stored by leaf, then it can move into the food which is named as grapes. So the energy that is stored here is transported to the final target through dash type of carbohydrate sucrose. तो जिस तरह से मर्जी कान को पकड़ लें, दाएं से बाएं से एग्जामिनर आपने कहना सुक्रोज, वो आपसे पूछ रहे ग्लूकोज का फार्मूला, आपने कहना सुक्रोज। इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स? पेप्सिन, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट कौन प्रोड्यूस करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिन आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ बच्चे कोशिश करेंगे कि पेप्सिन को टिक करें, लेकिन वो गलत करेंगे, क्योंकि पेप्सिन ग्लूकोज का एक यूनिट भी नहीं देता। ये मिनिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट आपको पेप्सिन देगा। तो अगर इधर मैं आपसे पूछ लूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, तो वो पेप्सिन होगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट को। तो उनको भी पॉलीपेप्टाइड में और दूसरी चीजों में कन्वर्ट करता है। सो पेप्सिन में आपने ख्याल करना है। अब बारी आ गई सुक्रोज में।
सुक्रोज जब किसी कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है तो उसको दो चीजों में कन्वर्ट करता है, वन इज ग्लूकोज, अदर इज फ्रुक्टोज। जबकि माल्टेज एंजाइम जो है ये दो कनेक्टेड ग्लूकोज को तोड़ के दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देता है। सो अगर माल्टेज एक डाइसैकेराइड को ब्रेक करता है तो हमारे पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आते हैं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके पास आएंगे अगर माल्टेज एंजाइम एक डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करता है। जब लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करेगा आपके पास आएगा एक ग्लूकोज और दूसरा आपके पास आएगा गलैक्टोज। सो ग्लूकोज के साथ गलैक्टोज हमारे पास आता है जब लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट माल्टेज देगा जब ये माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा। सो इस तरह से भी आपसे डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट माल्टेज। इसका करेक्ट ऑप्शन था ए ऑप्शन, क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी कि सर टिक कर दिया करें और मेरी आदत है कि ऐसे चले जाना। इसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक जो सा बॉन्ड है ये मैक्सिमम होता है ग्लाइकोजन के अंदर, जबकि ऊपर चलते हैं, ऊपर डी ऑप्शन था, बोथ बी एंड सी, इनका भी डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, क्यूटीन मोनोसेकेराइड फर्स्ट का। सो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था उसको मैं कल लेक्चर के शुरू में डिस्कस करूंगा। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कंसेप्चुअल जिनको मुझे अच्छे लगते हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर से पहले डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब और बुक को ऑर्डर करना। जो बातें रह जाएंगी ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो उसको आपने ऑर्डर करना है ताकि मैं बहुत सारा पैसा आपसे कमा सकूं, क्योंकि एमडी कैट बायोलॉजी की बुक की प्राइस है 850। तो जाहिर बात है आप इसको ऑर्डर करेंगे तो मुझे बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस और लाइक मार दें आपका।